नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के पेपर थर्ड के अंतर्गत निषद महाकाव्य, जो कि महाकवि श्री हर्ष के द्वारा रचित है, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। निषद महाकाव्य को ही नेषधीय चरितम भी कहा गया है। इसमें राजा नल और दमयंती के विवाह और प्रथम मिलन रात्रि तक का इसमें चित्रण है। महाभारत के नलोपाख्यान से जो संक्षिप्त कथा उसमें आई है, उस संक्षिप्त कथा वस्तु को लेकर महाकवि श्री हर्ष ने अपनी काव्य प्रतिभा, कल्पना शक्ति, पांडित्य और वर्णन प्रतिभा के द्वारा उसे 22 सर्गों में विस्तृत किया है। यह जो महाकाव्य है वो श्रृंगार रस प्रधान है। हमने देखा है और पढ़ा भी है कि संस्कृत में बृहत्त्रयी प्रसिद्ध है। बृहत्त्रयी में भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवध और श्रीहर्ष का नेषधीय चरितम आता है। रसवादी जो कवि थे, कालिदास, अश्वघोष आदि, प्रमुख रूप से कालिदास की गणना उसमें होती, वाल्मीकि कालिदास, जो कि स्वाभाविक कवि थे, कृत्रिमता का जहाँ लेश मात्र भी नहीं था। रस परक रचनाएं वो करते थे, रस की अभिव्यक्ति ही उनका एकमात्र उद्देश्य था और उसी से संस्कृत साहित्य में कालिदास अमर हो गए। लेकिन इन रसवादी रचनाओं के बाद अलंकार का युग प्रारंभ हुआ। भारवी ने साहित्य के क्षेत्र में चमत्कृत शैली का आविर्भाव किया, अर्थात काव्य में अलंकारों को महत्ता दी जाने लगी और पदे पदे हर पद्य में अलंकार दिखाई देने लगा। अलंकार युक्त पद्यों की रचना की जाने लगी और इसी शैली को आगे बढ़ाया महाकवि माघ ने और उसी को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया महाकवि श्री हर्ष ने। तो ये तीनों ही जो कवि हैं वो बृहत्त्रयी के 3 रत्न माने गए हैं। सबसे जो उत्कृष्ट रत्न है वो श्री हर्ष माने गए हैं, क्योंकि चाहे पांडित्य प्रदर्शन हो, विविध शास्त्रों का ज्ञान हो, कल्पना की नवीनताएं हो, नूतन नूतन कल्पनाओं का उन्होंने प्रयोग किया है, चाहे वर्णन वैविध्य हो, चाहे प्रकृति चित्रण हो, कोई भी क्षेत्र हम ले ले, सभी क्षेत्रों में श्री हर्ष भारवी और माघ से बहुत अधिक आगे बढ़ गए हैं। भारवी को जब हम देखते हैं तो भारवी के किरातार्जुनीयम में जहाँ राजनीतिक ज्ञान कवि का प्राप्त होता है, वहीं माघ एक पंडित कवि कहे गए हैं। माघ में विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन श्री हर्ष के निषद काव्य में या निषधीय चरित में माघ से भी अधिक विविध शास्त्रों का गहराई से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अनेकानेक शास्त्रों का, चाहे काम शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, वेदांग हो, निरुक्त हो, ज्योतिष हो, पुराण हो, धर्मशास्त्र हो, इतिहास हो, आदि अनेकानेक ग्रंथों का इन्होंने संदर्भ दिया है। माघ जिस व्यापकता तक नहीं पहुंच पाए हैं, अत्यधिक व्यापकता से इन शास्त्रों का संदर्भ श्री हर्ष ने दिया है। इसीलिए साहित्य जगत में यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई, तावद भारवेह भाति यावन मागस्य नोदयः उदिते नेषधे काव्ये क्व मागः क्व च भारवी। इनकी जो भाषा शैली है श्री हर्ष की, इन्होंने अपनी शैली को वैदर्भी कहा है, धान्यासी वैदर्भी गुणैरुदारे, लेकिन इनकी वैदर्भी कालिदास के समान वैदर्भी नहीं है। इनकी वैदर्भी पांडित्य से भरी हुई, वस्तु की अपेक्षा वर्णन को प्रधानता देने वाली वैदर्भी शैली है। इनकी जो वैदर्भी शैली है वो अलंकृत युग की शैली है, जिसमें शब्द और अर्थ अलंकारों का प्राचुर्य है, कृत्रिमता है और हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रधानता दी गई है। तो जो शैली
वाल्मीकि, कालिदास आदि की वैदर्भी शैली थी, उससे इनकी वैदर्भी शैली विशिष्ट है। वैसे इनकी जो शैली है वो पांचाली भी कही गई है, क्योंकि वर्णन जो है इनके विषय के अनुरूप है। कहीं इन्होंने घोड़ी शैली का प्रयोग किया है, तो क्योंकि श्रृंगार रस के कवि है, तो भावों की सुंदर अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने वैदर्भी का भी प्रयोग किया है। और छोटे छोटे समास और लघु पदावली का प्रयोग भी इनके श्लोकों में, इनके पद्यों में दिखाई देता है। श्री हर्ष ने एक छोटी सी कथा वस्तु को लेकर वर्णन विस्तार के द्वारा 22 सर्गों में उसका विस्तार किया। यहाँ श्रीहर्ष महाकवि बाणभट्ट का अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। और श्रीहर्ष के जो जो काव्य है उसमें पांडित्य प्रदर्शन के कारण इनकी जो रचना है वो थोड़ी क्लिष्ट सी लगती, लेकिन श्री हर्ष स्वयं ही कहते हैं कि मैंने यह काव्य विद्वत जनों के लिए लिखा है, कोई भी मेरे काव्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए, अपितु योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही मेरे काव्य का अध्ययन कर सके। इसलिए कहते हैं मास्मिन खला खेलतु, कोई भी मेरे काव्य के साथ खेले नहीं, अपितु उचित मार्गदर्शन के द्वारा, अत्यधिक अध्ययन के द्वारा ही मेरे काव्य को समझने की चेष्टा करें। अब उदिते नेष्टे काव्य क्व मागह क्व भारवी, यह जो उक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुई है, इसके जो प्रमुख कारण रहे हैं वे यह है कि एक तो पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, जब भारवी और माग की अपेक्षा श्री हर्ष में अनेकानेक शास्त्रों का ज्ञान हमें दिखाई देता है। और एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, जैन और बौद्ध दर्शन, मीमांसा, वेदांत, सभी दर्शनों के सिद्धांतों का संदर्भ हमें इनके काव्य में दिखाई देता है। वेद वेदांगों, सामुद्रिक शास्त्रों, धर्म, अर्थ, तंत्र, काम शास्त्रों, संगीत शास्त्रों, ज्योतिष, गणित, धनुर्वेद आदि विविध शास्त्रों का ज्ञान हमें इनके रचना में दिखाई देता है। और कल्पना शक्ति हम कहें तो भारवी और माघ ने भी कल्पनाएं की, लेकिन नेषद ने या श्रीहर्ष ने जो कल्पनाएं की उनकी कल्पनाओं में उससे भी अधिक नवीनता है और भावों को भी व्यक्त करने की अधिक क्षमता है। इसी प्रकार से हम रस का की दृष्टि से देखें तो भारवी और माघ ने तो वीर रस प्रधान रचना की है और संयोग श्रृंगार, संभोग श्रृंगार का ही चित्रण किया है, लेकिन श्रीहर्ष ने वियोग श्रृंगार का भी, प्रलंब श्रृंगार का वर्णन करके भाव पक्ष को भी अपने काव्य में अत्यधिक प्रधानता प्रदान की है। जबकि ये जो चमत्कृत शैली है इसमें प्रमुख रूप से कला पक्ष की प्रधानता है, अलंकारों का प्राधान्य है, लेकिन श्री हर्ष ने विप्रलंब श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजनाओं के द्वारा सुंदर भावाभिव्यक्ति की है, तो इनकी अभिव्यंजना शैली भी श्रेष्ठ है। साथ ही अलंकारों की दृष्टि से भी हम देखें तो यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग किया है कि इनके लिए भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हो गया नेषधि पदलालित्यम। पदलालित्य में हमने सुना है दंडिना पदलालित्यम, लेकिन सुंदर अलंकारों की सर्जना के कारण, रचना के कारण नेषधि पदलालित्यम उक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार प्रकृति चित्रण को अगर हम देखते हैं तो भारवी और माघ ने तो उद्दीपन आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, लेकिन वहाँ भी अलंकारों की भरमार झड़ी लगा दी है। लेकिन हर्ष ने केवल उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का चित्रण किया है और प्रकृति का मानवीयकरण किया है। मानवीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति करने में वो पूर्णतः समर्थ है और अत्यधिक चतुर हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये जो कवि हैं, और सर्ग की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का है, शिशुपाल वध 20 सर्गों का है, जबकि श्रीहर्ष उनसे एक कदम आगे हैं। इन्होंने छोटी सी कथा वस्तु को लेकर 22 सर्गों में इसका विस्तार कर दिया। तो यह सब इनकी कल्पना शक्ति, इनका ज्ञान, इनकी प्रतिभा और वर्णन क्षमता की चातुरी से ही संभव हो सका है, इसलिए संस्कृत में उक्ति प्रसिद्ध हुई है।
अब मैं पहले श्लोक से प्रारंभ कर रही हूँ। पहला जो श्लोक है वह मंगलाचरण का श्लोक है। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा आद्रियन्ते न बुधाः सुधाम् अपि नलः शितछत्रितकीर्तिमण्डलः स राशिः आसीत् महसां महोज्ज्वलः। इस श्लोक में महाकवि श्री हर्ष ने राजा नल के उज्ज्वल चरित्र का, उनकी गौरव गाथा का वर्णन किया है। उनका यश पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक व्याप्त था और राजा नल अत्यंत तेजस्वी थे। इसी का वर्णन करते हुए श्री हर्ष कहते हैं, यस्य क्षिति रक्षिणः कथाम, जिस क्षिति की रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजा नल की कथा को निपीय, पूर्ण रूप से सुनकर, उसका रसास्वादन करके, बुधाहा अर्थात देवता भी, सुधाम अपि सुधा का भी, अमृत का भी, तथा आद्रियन्ते न, वैसा आदर नहीं करते, वैसा सम्मान नहीं करते। कीर्तिमंडलः सित छत्रित, कीर्तिमंडलः यशोमंडल को, यशमंडल को, सित छत्रित श्वेत छत्र बनाए हुए, महोज्ज्वलः महे उज्ज्वलः, उत्सवों से उज्ज्वल, शोभायमान सुशोभित, दीप्तिमान दैदीप्यमान, मासाम राशि, मासाम राशि तेजों की राशि, तेजों का समूह अर्थात सूर्य, सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी स नलः आसीत, वह राजा नल हुए। यहाँ सूर्य के समान राजा नल को भी तेज पुंज बताया, अत्यंत तेजस्वी बताया है। जिस तरह पृथ्वी की रक्षा करने वाले सूर्य की कथा का श्रवण करके विद्वान, बुधा का एक अर्थ विद्वान भी दिया गया है, तो विद्वान जिस प्रकार से यज्ञादि से अर्जित सुधा का, अमृत का, वैसा आदर नहीं करते हैं, जिस चंद्रमा का भी आदर नहीं करते हैं विद्वान, सुधा चंद्रमा अर्थ भी, तो चंद्रमा का भी आदर नहीं करते हैं, जिस चंद्रमा ने अपने चारों ओर व्याप्त श्वेत घेरे को, श्वेतिमा को ही छत्र बनाया हुआ है, तो ऐसे सूर्य के समान ही राजा नल की कथा का श्रवण पान करके विद्वान और देवता अमृत का भी आदर नहीं कर पाते हैं। देवताओं ने अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन जैसा क्लिष्ट कार्य किया, फिर भी अमृत के सामने इस राजा नल की कथा उनके लिए अत्यधिक आनंददायिनी है। ऐसे ही जो विद्वान यज्ञ आदि करते हैं, उससे प्राप्त अमृत को भी वह तुच्छ समझते हैं और राजा नल की कथा ही उनके लिए अधिक आनंददायिनी हो जाती है। यहाँ श्लेष के माध्यम से, श्लेष अलंकार के माध्यम से सूर्य और राजा नल दोनों का ही चित्रण इस श्लोक में हुआ है। साथ ही सुधा जो उपमान है, उसकी अपेक्षा कथा इस उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और कीर्ति मंडल को ही श्वेत छत्र बताया है, तो यहाँ रूपक अलंकार की भी कवि ने षष्ठी की है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। इसके द्वारा राजा नल की कथा वस्तु का इसमें संकेत किया गया है। और वंशस्थ छंद इसमें है, 1 से 142 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के श्लोकों को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।